हेलो 9th क्लास। देखिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? यानी अब ये क्या बात हुई, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसके ऊपर एक डैश लगा सकते हैं बार, क्योंकि 999 रिपीट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लेट कर सकता हूँ, एक्स। तो अपने आंसर में लिख दूंगा लेट x इक्वल टू 0.9 बस, या 0.99999, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। देखो जब कभी भी किसी के ऊपर डैश लगा होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। तो एक बार और देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ जाए। एक के ऊपर डैश हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई, 2 पे हो तो हम 100 से करते हैं, 3 से हो, 3 पे हो तो हम 1000 से करते हैं। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 1। तो x को 10 से तो 10x, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे हो जाएगा, तो ये 9.999 समथिंग हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड से फर्स्ट को लेस करते हैं, तो लेस कर देंगे फर्स्ट, तो x इक्वल टू 0.9999 लेस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आ गया 9, 10 माइनस 1 तो 9x, तो 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/9 इक्वल टू 1। ये यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात है कि इसका आंसर 1 आ रहा है। तो 1 क्यों आ रहा है, जब कभी भी ध्यान रखना, जैसे हम पॉइंट हटाते हैं अपॉन में 10 आता है, यानी मैं कह रहा हूँ जैसे 10.5 है, इसको आप लिखो पी अपॉन क्यू में, तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाओ 10 लाओगे। तो इसी प्रकार से जब कभी भी बार हटता है, ऊपर जो बार होता है वो हटता है, तो अपॉन में 9 आता है, और ये 9 के ऊपर ही बार है, तो इसलिए यहाँ पे सरप्राइज होने वाली बात ये है कि 9 के ऊपर बार होता है तो इसके अपॉन में भी 9 आता है। जैसे मैं कह रहा हूँ 0.6 के ऊपर बार है, इसको पी अपॉन क्यू में, तो आप ऐसे लिखोगे 0.6/9, तो इसका आंसर आएगा 6/9, यानी 9 अपॉन में आते ही वो क्या होता है, बाहर हट जाता है। तो इसी प्रकार से बाहर हटेगा तो अपॉन में 9 आएगा। तो ये सरप्राइज होने वाली बात है कि यहाँ पे 9 से 9 डिवाइड होकर आंसर 1 आ गया, बस, इसका और कोई आंसर नहीं, ये आंसर है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ करना कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। आपको क्या करना है, 1 में 17 का डिवाइड करना है। जैसे पहले पॉइंट लगाया, 0 आ गया, नहीं हो रहा है तो 0 लगाएंगे, एक और 0 आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये कंटिन्यू डिवाइड करते रहना, आंसर लाते रहना, लंबा डिवाइड होगा, करते रहना है। फिर वापस से जब कभी भी रिमेनिंग वापस 1 आ जाए, वापस 1 आए, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले भी हमने ऊपर डिवाइड 1 से किया था, वापस 1 आ रहा है, तो वहाँ पे आपको डिवाइड रोक देना है। और जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, क्वेश्चन जो भी आ रहा है, उसमें आपको ब्लॉक गिनने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी आ रहे हैं, तो उतने ब्लॉक का रिपीटिंग होगा। यानी वापस 1 आ गया तो फिर से वही का वही डिवाइड आएगा। तो आपको वापस से यही सिचुएशन लानी है कि आपको 17 में 1 का डिवाइड कब तक आ रहा है, तब तक आपको डिवाइड करके इस आंसर को मेरे को करके और बताना है कि कितने ब्लॉक आते हैं। ठीक है, ये आपको सेल्फ करना है डिवाइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, लुक एट एज सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टीज q मस्ट सेटिस्फाई। यानी आपको इसमें ऐसे एग्जांपल बताने हैं जो क्या हो, डेसिमल हो, कौन से हो, टर्मिनेटिंग हो, यानी रुक जाते हो, ऐसे डिवाइड बताना है आपको एग्जांपल के तौर पर। तो आंसर मैं जैसे लिख रहा हूँ 5/2। ठीक है, एक एग्जांपल ये होगा। सेकंड एग्जांपल हो गया जैसे अपने 3/5। थर्ड एग्जांपल आप कोई भी ले लो, चाहे आप 7/2। तो इस प्रकार से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2.5, इसका डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.6, इसका डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3.5। तो इस प्रकार से ये देखो टर्मिनेट भी है, और तो ये टर्मिनेट हो गए। तो अब ये आगे कह रहे हैं ऐसे एग्जांपल बताने, अब ये कह रहे हैं कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू, क्यू की क्या प्रॉपर्टी, क्यू की क्यू क्या होना चाहिए ताकि आंसर ये आए। तो क्यू अगर 2 एंड 5, यानी क्यू अगर 2 और 5 दोनों में से कोई एक होगा ना, तभी ये पॉसिबल होगा टर्मिनेटिंग, नहीं तो नहीं आएगा। चाहे 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर लिख लो, वो टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेट होगा, और 2 और 5 आने पे वो टर्मिनेट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखना है, राइट द 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉट टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो
यानी नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है आपको, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे एग्जांपल बहुत सारे, आपको 2-3 एग्जांपल ऐसे माइंड में रखने हैं। जैसे मैं लिखा 0.1010000100001 डैश, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है इसके अंदर। 1 0 10 100 1000 10,000, तो ऐसे। तो सेकंड एग्जांपल इसी की तरह कुछ भी ले लो आप चाहो तो। और एक सबसे बड़ी बात, पाई की वैल्यू 22/7, ये कभी भी रुकती नहीं है। 3.14 अलग अलग आंसर आते रहते हैं, यानी रिपीट भी नहीं होता, रुकती भी नहीं। थर्ड आप कुछ भी लिख दो, जैसे 0.40000400000 ऐसे कुछ भी नंबर। तो ऐसे 3 बहुत सारा नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड 3 डिफरेंस इन रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 9/11। तो आपको करना है क्या ऐसे क्वेश्चन में, तो पहले आपको 5 में 7 का डिवाइड कर देना है, पॉइंट लगा 0 या 7 7 जा 49, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 लगा दिया, 7 1 जा 7, 3 0 लगा सकें, 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 लगा सकते हैं, 56 4 0 लगा सकते हैं, 5 वापस से वही आ गया, यानी ये नंबर फिर से 5 आ गया, तो 5 वापस ही रिपीट होगा। तो इसका डिवाइड क्या आया, 0.714285, ठीक है। अब उसका डिवाइड करते हैं 9/11 में, की टेबल से कितना टाइम आएगा, 8 टाइम 88, कितना बचेगा, 12 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 आएगा, 1 टाइम में 11, कितना आएगा 9, फिर से, यानी 81 रिपीट होगा। इसका आंसर होगा 0.81, ये बार इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। तो अब इनके बीच में कोई भी लिख दो आप, जो 71 से लेकर 81 के बीच में 0.72, ठीक है, 53 कुछ भी लिख दो, 0.752321, 0.7634, तो ऐसे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये 3 नंबर आपने लिख दिए, ये हो गया इसका आंसर।